महाराज केसरी का पुत्र मारुति भी यहाँ कभी हंसी और खुशी नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। सर्वनाश, सर्वनाश। पिताश्री, जामवंत काका, पिताश्री, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है सब लोग? ये क्या? राजमहल में रीछ सैनिक? वानरों के स्थान पर ये रीछ सैनिक रूप में कब से और कैसे नियुक्त हो गए? प्रतीत होता है असुरों के आक्रमण के कारण मित्रता के नाते रीछों ने अपने सैनिक भेजे हैं। ठहरिए, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। आदेश दे रहे हो तुम मुझे? जानते हो मैं कौन हूँ? इस महल की, इस प्रदेश की महारानी, महारानी अंजना, महाराज केसरी की पत्नी अंजना। क्षमा कीजिएगा, अब यहाँ के महाराज केसरी नहीं, महाराज जामवंत जी हैं। जामवंत काका और महाराज। भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु, मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ आपकी दया के कारण ही कर पाया हूँ। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूं। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे हनुमान। असीम कृपा प्रभु। मेरा जीवन सफल हो गया है, अब आगे मुझे क्या करना है? आगे जिस कार्य हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है उसे प्रारंभ करने का समय आ गया है। तुम्हें नल, नील, अंगद एवं अन्य सभी को उस महत्वपूर्ण ज्ञान से अवगत कराना है जो उनके जीवन का आधार है। तुम्हें उन सबको आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार करना होगा हनुमान। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। भ्राता रक्षपति, मुझे इस सिंहासन से कोई मोह नहीं है। आपने इस अंजन प्रदेश को विजित किया, आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब तुम्हें इस राज्य सिंहासन को संभालो। नहीं भ्राता जामवंत, इस राजमहल में आपका बड़ा ही अनादर हुआ है। भले ही हमने इस राज्य को विजित किया है, लेकिन इस राज्य पर आप ही का अधिकार है। विराजिए मेरे भाई,
हम आपको इस राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। जामवंत जी, अब तो इसमें संपूर्ण पतिव्रता शक्ति आ गई है। ये तो मुझे भस्म कर देगी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। हाँ, आज अनुभव हुआ कि कभी कभी आंखों से देखी हुई वस्तु भी कैसे अविश्वसनीय लगती है। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप महाराज केसरी के सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आपके इस दुस्साहस का कारण? पूछ सकती हूँ आपसे, किसने दिया आपको ये अधिकार? बताइए जामवंत काका, उत्तर दीजिए मुझे। कितने दिनों बाद मैं अपने घर लौट रहा हूँ। सच में शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी तपस्या है। कितनी व्यग्रता से सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरु सूर्यदेव एवं प्रभु श्री राम की कृपा से आप सबकी प्रतीक्षा का काल समाप्त हो जाएगा। माता अंजना, पिताश्री एवं जामवंत काका, मेरे अचानक आने को मेरी उद्दंडता मत समझिएगा। ये तो मेरा विस्मयादि बोधक उपकार है आप सबको। हाँ, अचानक मुझे अपने सम्मुख देख प्रसन्नता एवं विस्मय से भर जाएंगे सभी। मौन क्यों है? उत्तर दीजिए अपनी धृष्टता का। बस अंजना, बस। बात सम्मान से करो। ये मत भूलो कि यहाँ के महाराज हैं, और जिन्हें तुम अविश्वासी कहती हो वो दुस्साहस नहीं, धृष्टता नहीं, इनके विश्वास पात्रता के ऊपर लगाए गए आरोप का प्रतिशोध है। इनसे उत्तर मांगने से पूर्व तुम्हें उस समय महाराज केसरी से उत्तर मांगना चाहिए था कि क्यों इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और क्यों इनका अपमान करके राज्य से निष्कासित कर दिया। उस समय जो कुछ भी हुआ वो परिस्थितियों के कारण हुआ था, और इसके लिए महाराज केसरी ने इनसे क्षमा भी मांगी। पूछिए, पूछिए इनसे। बताइए महाबली काका, बताइए इन्हें, बताइए उस घटना के बारे में। पुत्री अंजना, मैं तो स्वयं ही लज्जित हूँ। कितने भोले हैं महाराज आप। अपमान को लज्जा कहते हैं। एक विश्वास पात्र को, एक शुभ चिंतक को इन्हें अपमानित करते हुए लज्जा नहीं आती तो आप क्यों लज्जित होते हैं महाराज? एक बात और सुन लो अंजना, अपमान का प्रति उत्तर प्रतिशोध होता है, जो हमने पूर्ण कर लिया। अंजन प्रदेश को जीत लिया। अब तुम यहां से जा सकती हो। जामवंत जी से उत्तर लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बोलिए जामवंत जी, बोलिए।
पुत्री, मैं काका जामवन से बात किए भी कितना समय हो गया है। केवल एक वही तो है जो ये सच जानते हैं कि मैं रुद्र अवतार हूँ। इस धरती पर प्रभु श्री राम की सेवा करने हेतु अवतरित हुआ हूँ। मेरी सब बात जानते हैं काका। उनका भी अवतार प्रभु श्री राम की सेवा के लिए ही हुआ है। हम दोनों का उद्देश्य एक ही तो है। जामवंत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। पुत्री अंजना, मैं तो स्वयं ही विवश हूँ। रीछ होने के नाते रीछ कुल के ऋण से दबा हुआ हूँ। मैं तुम्हारा संदेह कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं तो स्वयं ही संकटों से घिरा हुआ हूँ। भ्राता जामवंत, आप इस स्त्री के मुंह न लगे। सैनिकों, इस स्त्री को ले जाओ यहाँ से और अपने राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। जाओ। खबरदार! एक पग भी आगे मत बढ़ाना। रुक जाओ वहीं पर। रक्षपति, मैं यहाँ से स्वयं चली जाऊंगी, किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मारुति को जब इसके बारे में पता चलेगा और आप सबके बारे में पता चलेगा तो वो आप सबको नहीं छोड़ेगा। आपको ऐसा दंड देगा वो कि इस अंजन प्रदेश में क्या, समस्त पृथ्वी में आपको छिपने का स्थान नहीं मिलेगा। याद रखते हैं मेरे इस बात को। हे विधाता, ये आज कैसे दिन आ गए हैं हमारे कि हम सब यहाँ पर उन्हें असुरों के बंदी बने खड़े हैं जो कल तक हमारे नाम से ही सूखे पत्तों की भांति कांपा करते थे। हाँ पिताश्री, इस दिन का दोषी मैं हूं। मेरी भूल का परिणाम है कि आज हम इनके बंदी हैं। ये हमारी छाया नियोजन से दूर रहते थे। उस दुष्ट मारीच की माया को मैं समझ नहीं पाया और इसके मकड़ जाल में मैं फंसता चला गया। नहीं पुत्र, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भूल, तुम्हारी कोई अज्ञानता नहीं है पुत्र। यदि किसी की कोई भूल है तो वो हमारी है, क्योंकि हमें उस जामवंत बने दुष्ट मारीच को सही समय पर पहचान नहीं पाए और इतना गहरा विश्वास कर बैठे। उसके झूठे विश्वास के बुरे जाल में फंसकर हम तुम्हें ही मायावी समझ बैठे पुत्र। हालांकि संदेह तो हमें तब भी कई बार हुआ था पुत्र, किंतु झूठे विश्वास के जाल में हमारा संदेह रेत पर निर्मित चित्र की भांति बह जाता था पुत्र, बह जाता था। भूल किसी की भी नहीं है, क्योंकि विश्वास करना भूल नहीं है। व्यक्ति अपनों पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पर विश्वास करेगा? यह तो उन खर दूषण के कलुषित मानसिकता का परिणाम है। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने षड्यंत्र के व्यूह की ऐसी रचना की
कि हम सब बारी बारी से उसमें फंसते चले गए। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे बंदी बनाया, और मारीच को जामवंत के रूप में अंजन प्रदेश भेज दिया, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि आप सभी लोग किसी भी अवस्था में मुझ पर संदेह नहीं करेंगे। और उन असुरों ने हमारे इसी विश्वास का तो लाभ लिया है। सत्य कह रहे हैं आप जामवंत जी। हमारी पीठ पर विष बुझे विश्वास का प्रहार क्या ही न सुनो ने। मेरी माता मुझे पुकार रही है। माता, आपका पुत्र वापस लौट आया है आपके पास, अपने प्रदेश। लौटा मेरे पास, मेरे मारुति, लौटा। चाहे जो भी कहें, अपना घर तो अपना ही होता है। स्वर्ग भी धूमिल प्रतीत होता है इसके सामने। क्या बात है? मुझे देखकर कोई प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है? सभी उदास हैं, मौन धरे हैं। क्या हुआ काका? आप रो रहे हैं? क्या बात है? सब कुशल तो है ना? नहीं मारुति, कुछ भी कुशल नहीं है।
क्या हुआ काका? मारुति, तुम जब भी हमें छोड़कर जाते हो तो अवश्य ही कोई न कोई विपदा, कोई न कोई संकट, अमंगल, अनर्थ घट जाता है। ऐसा क्या हो गया काका? यहाँ जो भी घटित हुआ है ना तो हमसे कहा जाएगा और ना ही तुमसे सुना जाएगा। राजमहल जा रहे हो, जाकर स्वयं ही देख लो। आशा करता हूँ मेरे पिताजी ठीक होंगे। केसरी, आशा है कि अब तो तुम समझ गए होंगे कि हम असुरों को जीतना कठिन नहीं, असंभव है, क्योंकि कल, बल, छल तीनों है हमारे पास। तुम असुर केवल छल कर सकते हो। छल तुम्हारी मौलिक प्रवृत्ति है। खरदूषण, स्वयं को तुम योद्धा समझते हो, शक्तिशाली समझते हो। तुम माया का सहारा लेकर बहरूपिये के भेष में प्रहार नहीं करते, चुनौती देते हैं, चुनौती। पुरुषार्थ शेष बाकी है तो खोल दो हमारे बंधनों को और सामना करो तुम हमारा। केसरी, हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं। तो अपनों ही के बीच में मायावी सिद्ध हो गया और मूर्ख बना खड़ा रहा, कुछ नहीं कर सका। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी बातों में आकर स्वयं संकट को न्योती दे दें? नहीं केसरी, नहीं। संकट की मृत्यु वेदी पर हमने तुम्हें चढ़ा रखा है, बस वहां पर खड़े खड़े मृत्यु की प्रतीक्षा करो। खरदूषण, जो तुम सोच रहे हो वो कार्य रूप में कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मारुति अब अंजन प्रदेश में आ चुका होगा और शीघ्र ही वो यहां भी आता ही होगा, वो यहां भी पहुंचेगा और तब उसके सामने ना तो तुम्हारा छल चलेगा और ना ही तुम्हारा बल। मूर्ख रीछ, तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही रहोगे। ये मत भूलो कि संसार का श्रेष्ठ मायावी हमारे साथ है और तुम्हें जिस वानर मारुति पर बहुत अभिमान है ना, वो यहां पे आकर भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। भ्राता जामवंत, आज हम एक घोषणा करते हैं कि आज से राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी आप हैं। असुर तो कब से लालायित हैं इस राज्य सिंहासन के लिए। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं भ्राता। ये अवसर तो वर्षों बाद आया है भ्राता। वर्षों बाद हमें राज अभिषेक करने का अवसर प्रदान हुआ है। आइए, मैं अपना मनोरथ पूर्ण करूं। ऋषपति महाराज जामवंत की जय। 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 ये क्या, जामवंत काका और राज सिंहासन पर? जामवंत काका, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप और राज सिंहासन पर ये कैसा अनर्थ देख रहा हूं मैं काका? मेरे माता पिता कहाँ हैं? बताइए।
कहाँ हैं मेरे माता पिता? मारुति, अब यहाँ वानरों का राज्य नहीं रहा। अब तो इस अंजन प्रदेश पर वृक्षों का राज हो चुका है। क्या? कैसे? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह असंभव है। अंजन प्रदेश पर रीछों का अधिकार कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। आपके होते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? आपने रोका क्यों नहीं इस अनर्थ को? काका मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? काका मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? काका, दीजिए ना मेरे प्रश्नों का उत्तर। ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि काका मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या मेरी बात काका तक पहुंच नहीं रही है? किंतु ये कैसे हो सकता है कि मेरे मन के उठे भाव काका तक पहुंचे नहीं? इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये मेरे काका जामवंत नहीं, बल्कि काका के भेष में अवश्य ही कोई मायावी है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन हो तुम? मैं जामवंत हूँ, जामवंत। नहीं, तुम मेरे काका जामवंत नहीं हो। तुम हो ही नहीं सकते जामवंत काका। बता कि तू कौन है मायावी, शीघ्र बता। इससे पूर्व कि मेरा रौद्र सप्तम आकाश तक पहुंचे, बता तू कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? मैं जामवंत हूँ, तुम्हारा जामवंत काका। नहीं, तुम मेरे काका जामवंत नहीं हो। तुम अपना परिचय ऐसे नहीं दोगे। तुम्हारा परिचय प्राप्त करने हेतु मुझे दूसरा मार्ग अपनाना होगा। जय श्री राम। मारीच, तो ये तू है मायावी? जो मेरे काका जामवंत का वेश धरकर अंजन प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने का स्वप्न देख रहा है। किंतु अब तू जीवित नहीं बचेगा। रुक जाओ मारुति। मेरे भ्राता जामवंत का इस अंजन प्रदेश में बहुत अपमान हो चुका है, परंतु अब मैं उन्हें और अपमानित होते हुए नहीं देख सकता और न ही उन पर किसी प्रकार का प्रहार सहन कर सकता हूँ। रक्षपति जी, ये काका जामवंत नहीं है, अपितु उनके वेश में ये मायावी मारीच है। बस मारुति, बस। अब मेरे भाई जामवंत के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से मत निकालना। रक्षपति जी, ये मायावी मारीच है, हमारे काका जामवंत नहीं। आप हटिए मेरे मार्ग से। मैं इस दुष्ट को दंड देकर ही रहूंगा। मारुति, मेरे भ्राता तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा।
मुझे पराजित करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे भाई को हाथ लगा सकते हो। रक्षपति जी, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, किंतु यदि आपकी यही इच्छा है कि आप मुझसे पराजित होने के पश्चात ही मेरी बात समझेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूं, उठाइए गदा। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मैं तो आपका सम्मान करता हूं। काका रक्षपति जी, मुझे क्षमा करिएगा। मेरी मंशा आपको दंड देना अथवा आपको पराजित करना कदापि नहीं था, किंतु हाँ, पापी अधर्मी पापी का नाश करना मेरा उद्देश्य अवश्य है। धर्म एवं विश्वास की हानि मैं कदापि नहीं होने दे सकता। काका, परिणाम आ गया, आपकी पराजय हुई है। अब मुझे आज्ञा दें इस दुष्ट को दंड देने की। नहीं मारुति, मैं तुमसे पुनः कहता हूं, तुम्हें मेरे भाई जाम्बुवन को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बालक मेरी दुर्गति कर देगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अपने रक्षपति जी, वो देखिए, वो कैसे भाग रहा है। हमारी जाम्बुवन काका होते तो क्या इस प्रकार भागते? कदापि नहीं। अब तो मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हाँ मारुति, तुम सत्य कह रहे हो। मारीच, तू चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, मैं तुझे बिना दंड दिए राज्य सीमा से बाहर जाने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही खरदूषण से कहा था यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं, किंतु उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। भ्राता रक्षपति, बचा लो मुझे, मेरी रक्षा करो, अन्यथा वो मारुति आपके भाई जाम्बुवन की हत्या कर देगा। मायावी, तू मेरा भाई जाम्बुवन नहीं, मेरा भाई जाम्बुवन इतना कायर नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? मैं तो आपका भाई जाम्बुवन हूं। मत ले नाम अपने मुख से मेरे भाई का। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? रुक 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 कायर। मारीच, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, कहीं भी नहीं। दंड ही तुम्हारी नियति है। मारुति, तुम मुझे निर्बल, असहाय, अशक्त मत समझना। मारीच नाम है मेरा,
माया सम्राट मायावी मारीच, माया सम्राट मारीच हूं मैं। अब तुम्हें मैं दंड दूंगा, और वो भी मृत्युदंड, मृत्युदंड। मारुति, बचा सकते हो अपने आप को तो बचाओ। मारीच, अब अंत के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा, क्षमा मारुति, क्षमा, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा? और तुम्हें? हाँ, हाँ मारुति, ये जो कुछ भी हुआ है मैंने स्वेच्छा से नहीं किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब उस खर दूषण का किया धरा है, उन्हीं की योजना है, उन्हीं का मनोरथ है। क्षमा कर दो मुझे।